और इस पर तकरीबन 24% कैपिटल गेंस टैक्स लगना चाहिए। इस हिसाब से मेरे हिस्से में तकरीबन 400 पाउंड होने चाहिए और जो ऊपर के 125 हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स में जाने चाहिए। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, यानी आज अगर मैं इस प्रॉफिट को कैश करना चाहूँ तो मैं इस पर ज़ीरो टैक्स पे करूँगा और ये पूरे के पूरे 525 पाउंड मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इनफैक्ट शायद स्टॉक्स एंड शेयर्स आईएसआ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर 25% बोनस गवर्नमेंट देती है। तकरीबन 2 माह कबल कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे जिसके ऊपर 525 पाउंड्स का मुनाफा कमाया, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख रुपए बनते हैं। अब क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट थी, उस पर प्रॉफिट हुआ है तो ये आमदनी कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। और इस पर तकरीबन 24% कैपिटल गेंस टैक्स लगना चाहिए। इस हिसाब से मेरे हिस्से में तकरीबन 400 पाउंड होने चाहिए और जो ऊपर के 125 हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स में जाने चाहिए। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, यानी आज अगर मैं इस प्रॉफिट को कैश करना चाहूँ तो मैं इस पर ज़ीरो टैक्स पे करूँगा और ये पूरे के पूरे 525 पाउंड मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि ये इन्वेस्टमेंट मैंने स्टैंडर्ड ब्रोकरेज अकाउंट से नहीं की, बल्कि इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट, जिसको आयसा अकाउंट कहते हैं, उसके ज़रिए की। आयसा अकाउंट यूके गवर्नमेंट की एक स्कीम है। यहाँ पे रहने वाला कोई भी शख्स जो 18 साल से ज़्यादा का है वो इसमें अकाउंट खोल सकता है और 1 साल के अंदर हुकूमत 20,000 पाउंड तक की इन्वेस्टमेंट पे जो भी प्रॉफिट हो, चाहे वो इंटरेस्ट से कमाया जाए या स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन या डिविडेंड के ज़रिए कमाया जाए, उस पर ज़ीरो टैक्स चार्ज करती है। तो ये एक तरह की टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। और इसमें आप समझ लें कि जब मैंने अक्टूबर में अकाउंट खोला तो जो मेरा प्रॉफिट आया है, अगर मैंने ये नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट से किया होता तो मुझे अपने हर 100 पाउंड के प्रॉफिट के ऊपर तकरीबन 24 पाउंड जो है वो गवर्नमेंट को पे करने पड़ते। आई अंडरस्टैंड हर बंदे के पास 20,000 पाउंड्स नहीं होते 1 साल में इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, चाहे 1,000 करें, 2,000, 5,000, उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स होगा, यानी आप 100% अपना प्रॉफिट अपनी जेब में डाल सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये भी उठता है कि अकाउंट खोल लिया जाए ऐसा के अंदर तो फिर उसको आगे इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो ये डिपेंड करता है लोगों के पर्सनल सर्कमस्टांसिस पे। कोई कितना रिस्क लेना चाहता है, कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है या पैसा फंसाना चाहता है। मैं सीरीज़ कर रहा हूँ हाउ टू बिल्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जिसमें कोशिश कर रहा हूँ ये गाइड करने की कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करें, जिसमें 2 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और आगे मज़ीद भी कवर करूँगा। तो वो गाइडलाइन के लिए आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप आयसा के अंदर भी मुख्तलिफ़ जगहों पे आप यानी 4 टाइप्स के आयसाज होते हैं और मुख्तलिफ़ आयसाज के अंदर आप स्प्लिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक आयसा के अंदर ही खोलें मेरी तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ स्टॉक्स एंड शेयर्स आयसा के अंदर मेरा अकाउंट है और 100% मेरा एक्सपोजर एक्विटी साइड पर है, फिक्स इनकम पे नहीं है। पर ये हाई रिस्क है, मैं ये लेने को तैयार हूँ, ज़रूरी नहीं है सबको सूट करे। अब ये जो 4 टाइप्स हैं इसमें सबसे पहला आ जाता है कैश आयसा। ये उनको सूट करता है जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और फिक्स्ड इनकम यानी इंटरेस्ट बेस अर्न करना चाहते हैं। प्रॉफिट वो इसमें कर सकते हैं। इसका भी टोटल अलाउंस तो मैंने कहा ऐसा अकाउंट का साल का 20,000 है। मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था, शायद कैश आयसा का अलाउंस उन्होंने कम कर दिया या करने वाले हैं। आई थिंक पता नहीं 12,000 कर रहे हैं, 6,000 कर रहे हैं। बहरहाल वो आप न्यूज़ फॉलो करते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगले साल से शायद ये अलाउंस चेंज हो जाए, लेकिन जो ओवरऑल अलाउंस है वो सेम ही है 20,000, चाहे वो आप एक आयसा के अंदर कर दें सारा या मुख्तलिफ में थोड़ा थोड़ा कर दें। दूसरी टाइप स्टॉक्स एंड शेयर आयसा है, जो जिसमें मेरा अकाउंट है जिसका मैंने जिक्र किया। और स्टॉक्स एंड शेयर्स आयसा जो है वो एडल्ट्स के लिए है, 18+ के लिए, और उसमें ज़्यादातर लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसके ज़रिए आगे आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मसलन म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड फंड्स में, आप इंडिविजुअल शेयर्स भी ख़रीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट के जो ईटीएफ्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें भी कर सकते हैं। और उन पे जो प्रॉफिट आएगा 20,000 पाउंड तक जो आप इन्वेस्ट करेंगे उस पे जो भी प्रॉफिट आएगा उस पे ज़ीरो टैक्स है। फिर अगला आ जाता है जी इनोवेटिव फाइनेंस आयसा। अच्छा, इसमें आप पीयर टू पीयर लैंडिंग के लिए भी फ़िक्स इनकम का ही एक समझ लें एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें जो रिटर्न है, प्रॉफिट रेट, वो हाई होता है कैश आयसा के मुकाबले में। लेकिन लॉकअप पीरियड ज़रा लंबा है और ये हाई रिस्क है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। मेरा नहीं ख्याल कि ये हर किसी को सूट करेगा, ज़्यादातर लोगों को ये सूट शायद ना करे। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी टाइप है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइफ टाइम आयसा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इनफैक्ट शायद स्टॉक्स एंड शेयर्स आयसा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर 25% बोनस गवर्नमेंट देती है और उसकी उन्होंने कैप लगाई हुई है, 1,000 पाउंड तक वो देगी। इसका मतलब ये है अगर आप साल में 4,000 पाउंड इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो 5,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि 1,000 पाउंड गवर्नमेंट इसमें डाल देगी अपफ्रंट। और इसके ऊपर भी ज़ीरो टैक्स है। इसमें भी फिर आप आगे मज़ीद स्टॉक्स में, गोल्ड में, ईटीएफ्स में, म्यूचुअल फंड्स में जहाँ चाहे इन्वेस्ट करें और उस पर प्रॉफिट कमाएं। अगर आप 40 के अंडर हैं तो आई थिंक ये आइडियल होगा कि पहले आप ये वाला स्कीम अवेल कर लें और इसके 4,000 जब पूरे हो जाएं तो फिर दूसरा ऐसा खोलें, स्टॉक्स एंड शेयर्स ऐसा।
और जो 20,000 में से पहले 4,000 आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी के 16,000 वहाँ कर दें। तो मैं ये नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी कंडीशन है आपको 40 से कम होना है। इसके अंदर कुछ और कंडीशंस भी हैं, वो भी आप ज़रूर समझ लें। मसलन कि 50 साल के बाद आप इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कोई 20 साल में स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन कोई अगर 38 साल में 36 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहा है तो 12-13 साल तक इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद वो ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इसके बाद मज़ीद इसमें विड्रॉवल की भी कंडीशन है, जो पैसे बाहर निकालने की। तो इसका एक तो आप ऑप्शन ये होता है कि अगर आप अपना पहला घर ख़रीद रहे हैं यूके में तो आप ये पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, या आप शदीद बीमार हो, मरने वाले हो तो विड्रॉ कर सकते हैं, या आप कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। या फिर आप 60 साल की एज पे पहुंच जाएँ तो उसके बाद विड्रॉ कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप करेंगे, जो भी अमाउंट निकालेंगे उसमें 25% आपको चार्ज पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो इसके साथ कंडीशंस अटैच्ड हैं, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये तो आपकी जो है 4 टाइप्स हो गई हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए भी ये अकाउंट खोल सकते हैं जिसको जूनियर आयसा अकाउंट कहते हैं। यानी 18 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनके नाम पे आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। और उसमें अच्छी बात यह है कि जो आपका रेगुलर अलाउंस है 20,000 का साल का, उसको आप पूरा भी यूज़ कर लें तो जो बच्चे के लिए आपने आयसा अकाउंट खोला उसमें वो काउंट नहीं होता। यानी 20,000 आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं स्टॉक्स एंड शेयर आयसा में, तो मज़ीद आप जूनियर आयसा जो है उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका जो कैप है वो 9,000 पाउंड्स है। 9,000 पाउंड से ऊपर जो इन्वेस्ट करेंगे उस पर टैक्स है। 9,000 पाउंड तक जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर ज़ीरो टैक्स होगा। सो ये सारे आयसा अकाउंट्स के ऑप्शंस हैं और इनको ज़रूर अवेल करना चाहिए, स्पेशली अगर यूके में कोई रहता है और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, क्योंकि उसके बाहर आप करेंगे तो कैपिटल गेंस टैक्स डिपेंडिंग ऑन योर इनकम आपको देना पड़ेगा 18%, 25%, जितना भी बने। तो बेहतर है कि आप पहले इसके ज़रिए इन्वेस्ट करें और जब ये इसका अलाउंस एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर आप उसके बाहर से नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट से इन्वेस्ट करें। और जो जूनियर आयसा की मैंने बात की वो अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर कोई अपने बच्चे को 18वीं सालगिरह पे गिफ्ट देना चाहता है। तो अब जितने भी साल उसकी बाकी हैं 18th बर्थडे में, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपने की है 9,000 पर ईयर के हिसाब से, फिर उस पर जो प्रॉफिट है और जो कंपाउंडिंग होगी उसके ऊपर वो अमाउंट ग्रो होके अच्छा अमाउंट बन सकता है। और डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल साइज़ ऑफ द अमाउंट हो सकता है बच्चे की यूनिवर्सिटी की एडमिशन फ़ीस निकल आए, या गाड़ी जो अपनी लेना चाह रहा है वो गाड़ी ले सके उससे, या इवन कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सके, तो एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है बच्चे के लिए। इसमें फिर कंडीशंस अटैच है कि वो अमाउंट बच्चा ही छेड़ेगा और 18 साल से पहले उसको टच नहीं कर सकता। लिहाजा आपको वो एक्सेसिबल नहीं, आपसे उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये आयसा की कुछ किस्में थी जो इनको आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन आयसा अकाउंट से पहले भी एक और यूके की गवर्नमेंट की एक स्कीम है, एक और रैपर है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है आयसा से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बट आज उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर फिर फ्यूचर में किसी वीडियो में बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।